हम अपने एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं पेज नंबर 16। अच्छा, जो मैं पेज नंबर आप लोगों को दिखाता हूँ इसका मतलब ये है कि आप लोग भी सीक्वेंस से चले, कोई वीडियो मिस प्लेस हो जाए या आप लोगों से जो है वो लेवल्स थोड़ा सा मिस हो जाए। आप लोगों से पेजेस में तो पेज पे नंबर ज़रूर लिखा होता है, लेक्चर नंबर लिखा होता है, टॉपिक लिखा होता है। लेक्चर नंबर 8 है। हमने पढ़ा था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पिछले टॉपिक में। अभी हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ हायर देन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आप लोगों को मैंने समझाया था कि एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनली, ऑर्गेनली से सेल्स कैसे बनते हैं, सेल्स से टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है और ऑर्गेनिजम्स कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब आते हैं हायर देन ऑर्गेनिज्म से। हायर देन ऑर्गेनिज्म से पहले हम आते हैं स्पीशीज़ की तरफ। स्पीशी क्या है? सेप जिसे हम कहते हैं। ठीक है, SPPB से लिखते हैं। सेप क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड स्पीशी। सम स्पीशीज हैव द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल ह्यूमन 46। अब मैं आपको बताऊँ स्पीशी क्या चीज़ है। देखो, स्पीशी वो चीज़ है जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन एक स्पीशीज़ है। ठीक है, अब ह्यूमन का जो मेल है वो फीमेल से मिलेगा, मीटअप करेगा, देन उसकी एक न्यू प्रोडक्शन होगी, एक न्यू बेबी आएगा। इसी तरह डॉग जो है वो बिच से मिलता है, इसी तरह कैट्स आपस में मिलते हैं। ठीक है, अगर कैट्स और डॉग्स मिल जाए तो फिर भी ब्रीडअप नहीं होता, वो एक स्पीशी नहीं है, वो डिफरेंट है। ठीक है, और ब्रीड क्यों नहीं होता या न्यू बॉर्न क्यों नहीं होता? क्योंकि क्रोमोसोम्स की वजह से। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है हर एक स्पीशी के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं पॉपुलेशन की तरफ। पॉपुलेशन में क्या होता है? स्पीशीज बन गई, स्पीशीज से फिर पॉपुलेशन की तरफ। ये एक सेम स्पीशीज का होता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन कह दें तो सब जब ह्यूमंस रहते हैं तो वो एक पॉपुलेशन है। ठीक है, या आप अगर कह दें फॉर, इन्होंने लिखा कि अ फील्ड ऑफ मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, एक ही प्लांट जो है वो मस्टर्ड प्लांट, वो क्या है, आपस में इकट्ठे रहते हैं तो वो उनकी एक पॉपुलेशन है। सेम स्पीशीज लिविंग टुगेदर इन अ सेम एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन में कम्युनिटी, मैंने आपको ह्यूमन की एग्जांपल दी। ह्यूमन सारे एक जगह रहते हैं एक घर में तो पॉपुलेशन रहती है, एक जगह पे बहुत सारे रहते हैं तो वो, अगर उसके साथ उन्हीं पॉपुलेशन मतलब कोई डॉग्स कैट वगैरह एनिमल्स वगैरह आ गए तो ये फिर कम्युनिटी बन गई। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर इन सेम एरिया इज कॉल्ड कम्युनिटी। ठीक है, सर डॉग कैट्स और टाइगर जी सारे मिलके ह्यूमन भी दे रहे हैं तो वो एक कम्युनिटी होगी। ठीक है, अब इन्होंने दिया अ फील्ड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स भी हो गया और वीड भी हो गया, दोनों एंड ग्रास, तीन चीज़ें मिल गई तो ये क्या हो गया, इनकी एक कम्युनिटी बन गई। ठीक है, आप गार्डन में भी चले जाएं तो वहाँ पे एप्पल भी लगे होंगे, वहाँ पे सेब भी मतलब कि मैंगोज भी लगे होंगे, ग्रेप्स भी लगे होंगे, ये सारी आप यूँ समझ लें कि एक कम्युनिटी है। लेकिन अगर एक ही सेब लगे पूरे गार्डन में तो वो फिर क्या है, आप पॉपुलेशन समझ लें। लेकिन उसमें भी खैर ग्रास आ जाता है, लेकिन एक सेम चीज़ों को, सेम स्पीशीज़ को पॉपुलेशन कहते हैं, और डिफरेंट स्पीशीज़ जब डिफरेंट पॉपुलेशन जब मिलते हैं फिर उसे हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। और अब आते हैं इकोसिस्टम की तरफ। ठीक है, कम्युनिटी बन गई ना, अब जाहिर सी बात है इकोसिस्टम की ज़रूरत है। इकोसिस्टम की क्यों ज़रूरत है? एन एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब नॉन लिविंग क्या चीज़ है भाई? नॉन लिविंग वाटर है, नॉन लिविंग हवा है, नॉन लिविंग पहाड़ है, नॉन लिविंग ज़मीन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है जब ये आपस में मिलती है, हम लिविंग है। हमारा और वाटर का क्या रिलेशन है, हमारा और एयर का क्या रिलेशन है भाई? इन दोनों के बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, ना एनिमल्स रह सकते हैं ना प्लांट रह सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, इकोसिस्टम है कि जो इन्वायरमेंट होता है या जो नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक साथ काम करते हैं या उनके एक दूसरे के साथ आपस में ताल्लुक क्या है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम बन गया बायोस्फीयर, जिसे हम पूरे यूनिवर्स है, पूरी दुनिया बन गई, ज़मीन और आसमान बन गया, सब कुछ आसमान बन गया और उसके ऊपर नीचे वाला सारी फिज़ा जो है या सब कुछ जो है वो उसे हम बायोस्फीयर के, द प्लेस इन यूनिवर्स वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। अब ज़मीन और आसमान इसके दरमियान एक लाइफ पॉसिबल है तो वो क्या है, बायोस्फीयर। एक प्लेनेट है, समझो अर्थ का प्लेनेट है, उसमें हम ह्यूमन रह रहे हैं, उसमें एनिमल्स रहते हैं, उसमें परिंदे रहते हैं, उसमें
वाटर है, पहाड़ है, सब कुछ है। तो ये सारा क्या इकोसिस्टम बना, इकोसिस्टम से फिर हम उसमें रहने लगे। ठीक है, मैंने आपको समझाया था एटम से मॉलिक्यूल्स, ये अभी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिजम्स तक। ठीक है, दोबारा याद कर लें, एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज। ठीक है, पढ़ाया था ना। स्पीशीज क्या होते हैं कि सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जब इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, स्पीशीज। स्पीशीज से फिर पॉपुलेशन बनते हैं, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। सो ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8 पेज 16। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेक्चर नजीबुल्लाह के नाम से, ताकि आप लोगों को सारी की सारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।